8वीं शताब्दी का एक ऐसा वीर योद्धा जिसने संपूर्ण आर्यावर्त को इस्लामी आक्रमणकारियों की सुनामी से बचाया। वो शेर जिसने अकेले ही 7000 जिहादियों को अपनी तलवार से काट डाला। इतिहास की मुख्य किताबों में नागभट्ट प्रथम को अरबों को रोकने का श्रेय मिलता है, लेकिन आज की लोक कथाओं और कुछ परंपराओं में एक ऐसे वीर योद्धा का नाम आज भी जिंदा है जो कासिम के अत्याचारों का गवाह था, जिसने बदले की आग में दुश्मन को जलाया, जिसने रात के अंधेरे में दुश्मन के शिविर पर छापा मारकर अकेले हजारों आक्रमणकारियों को मार गिराया और अपना बलिदान देकर भारत को 3 सदियों तक सुरक्षित रखा। 8वीं शताब्दी का वो महान योद्धा कोई और नहीं बल्कि तक्षक था, जिसकी भुजाओं में इतना बल था कि उसने एक ही रात में 7000 जिहादियों को अकेले मार गिराया था। तो चलिए अब जानते हैं कि आखिर क्या है तक्षक जैसे महान योद्धा की कहानी। कहानी शुरू होती है 712 ईसा पूर्व से, जब उम्मयद खलीफा के सेनापति मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के राजा दाहिर को हराकर सिंध और मुल्तान पर कब्जा कर लिया। ये वो बुरा दौर था जब भारत में मंदिर तोड़े गए, हजारों हिंदू मारे गए, महिलाओं और बच्चों पर अत्याचार हुए। देवल, ब्राह्मणाबाद, अलौर, हर जगह विदेशी आक्रमणकारियों का तांडव मचा हुआ था। मोहम्मद बिन कासिम की मृत्यु के बाद भी अरबों की नजर उत्तर भारत पर थी। उन्होंने राजस्थान, गुजरात, मालवा, कन्नौज तक अपना दबदबा बनाने की कोशिश की। इस घटना को लगभग 25 साल बीत चुके थे। उन दिनों एक बच्चा जो कासिम के हमले के समय सिर्फ महज 8 साल का था, अब बड़ा हो चुका था। नाम था तक्षक। तक्षक के पिता राजा दाहिर की सेना में एक सैनिक थे जो कासिम से लड़ते हुए शहीद हो गए। जब अरब सेना तक्षक के गांव पहुंची तो वहां पर कोहराम मच गया। घरों से महिलाओं को खींचा गया, लूटमार हुई, औरतों के बलात्कार किए जाने लगे। ऐसे में तक्षक की मां ने स्थिति भांप ली। उन्होंने अपनी 2 छोटी बेटियों का सिर ही काट दिया ताकि वह दुश्मन के हाथ न लगे और उनका बलात्कार न हो। ये सब करने के बाद उन्होंने खुद तलवार अपनी छाती पर रखी, बच्चों को अंतिम बार देखा और खुद को भी मृत्यु के हवाले कर दिया। 8 साल का तक्षक ये सब देख रहा था। उसके आंसू भी नहीं निकले, बस दिल में बदले की आग भड़क उठी। वो घर के पीछे के दरवाजे से भागा, जंगल में छुपा और जीवित बच गया। जब तक्षक बड़ा हुआ तो कन्नौज पहुंचा। वहां गुज्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक राजा नागभट्ट प्रथम शासन कर रहे थे। नागभट्ट अपनी विशाल सेना और अरबों के खिलाफ सफल प्रतिरोध के लिए मशहूर थे। अरबों ने कन्नौज पर कई बार हमला किया, लेकिन हर बार उन्होंने मुंह की खाई। वहां जाकर तक्षक राजा नागभट्ट की सेना में शामिल हुआ। उसकी बहादुरी देखकर राजा ने उसे अपना अंग रक्षक ही बना लिया। तक्षक दिन रात सिर्फ और सिर्फ ट्रेनिंग करता रहा, लेकिन दिल में कासिम के अत्याचारों की याद उनमें अभी भी जलती रही। एक दिन राज दरबार में खबर आई कि खलीफा हिशाम की मदद से सिंध की बड़ी अरब सेना कन्नौज पर चढ़ाई करने वाली है और 2-3 दिन में सीमा तक पहुंच जाएगी। सभा में सभी सेनापति राय दे रहे थे। तभी तक्षक खड़ा हुआ और बोला, महाराज, इस बार दुश्मन को उसके ही तरीके से जवाब देना होगा। वो संख्या में हमसे 10 गुना ज्यादा हैं। प्राचीन युद्ध नियमों से लड़ेंगे तो हम हार जाएंगे। जब राजा ने पूछा कि हम सब ये कैसे करेंगे, तब तक्षक ने कहा, हम रात में हमला करेंगे जब विपक्षी सो रहा होगा, क्योंकि अरब दुश्मन रात में युद्ध की उम्मीद नहीं करते। राजा सोच में पड़ गए। तब तक्षक ने राजा को देवल और मुल्तान में कासिम के जुल्म याद दिलाए कि कैसे उसने महिलाओं बच्चों को बेचा, मंदिर तोड़े और राजा से कहा कि अगर हम हारे तो हमारी माताएं बहनें बाजारों में बिकेंगी। तक्षक की बात सुनकर राज्यसभा में सभी चुप हो गए। तभी राजा ने गुप्त सभा बुलाई और रणनीति बनाई और अगले दिन दोनों सेनाएं कन्नौज के पश्चिम सीमा पर आमने सामने खड़ी थी। लेकिन जब रात में अरब सेना शिविर में सो रही थी, तभी अचानक तक्षक के नेतृत्व में कन्नौज की चुनी हुई सेना ने हमला बोल दिया। अरबों को रात में युद्ध की आदत नहीं थी। वो उठे, हथियार उठाए, लेकिन आधे सोते सोते ही कट गए। तक्षक तलवार लिए आगे आगे चल पड़ा
और एक एक दुश्मन को काटता गया। उस समय रणभूमि में चीखें गूंजी, खून की नदियां बही और नतीजा था कि सुबह होने से पहले ही अरब आक्रमणकारियों की 2/3 अरब सेना मारी जा चुकी थी। बचे कुचे सैनिक भाग निकले, लेकिन राजा नागभट्ट अपनी शेष सेना लेकर रास्ते में पहले से ही तैयार थे और दोपहर तक उन्होंने पूरी अरब सेना खत्म कर दी। उस समय राजा नागभट्ट की विजय हुई। राजा ने सेनापतियों को देखा, लेकिन उन्हें तक्षक कहीं भी नहीं मिला। तब राजा और सिपाहियों द्वारा तक्षक को मैदान पर हर जगह ढूंढा गया। तभी राजा की नजर लाशों के ढेर पर पड़ी। सभी सिपाहियों ने घंटों के परिश्रम के बाद लाशों के ढेर के ऊपर तक्षक का शरीर देखा। कहते हैं उस अकेले शेर वीर योद्धा ने 7,000 से ज्यादा अरब सैनिकों को अकेले मारा था। फिर क्या, राजा ने अपनी तलवार तक्षक के चरणों में रखी और उसे सलाम किया और कहा, तुम आर्यावर्त की वीरता के शिखर हो, भारत सदियों तक तुम्हारा ऋणी रहेगा। कहते हैं इस युद्ध के बाद 3 सदियों तक अरबों ने भारत की ओर आंख उठाने की हिम्मत नहीं की। उस वीर योद्धा ने अरब आक्रमणकारियों से हमारे देश की हजारों लाखों महिलाओं को बचाया। लेकिन आज के वर्तमान भारत की विडंबना तो देखो, जहां भले ही तक्षक की कहानी मुख्य इतिहास में नहीं, लेकिन लोक कथाओं में जिंदा है। वो हमें सिखाते हैं कि देश रक्षा के लिए कभी कभी नियम तोड़ने पड़ते हैं। बलिदान से इतिहास बदलता है, जो तक्षक ने बदल कर दिखा दिया। तो क्या हर भारत के बच्चे की किताब में इस वीर योद्धा का जिक्र नहीं होना चाहिए? मैं आपसे पूछता हूं, क्या आज आप अपने बच्चों को इस महान योद्धा के बारे में पढ़ाएंगे? अगर हां, तो कमेंट बॉक्स में तक्षक अमर रहे जरूर लिखिएगा। और अगर आपको हमारी ये खास जानकारी, ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए। तो मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए संपूर्ण ज्ञान का केंद्र बिंदु, मिस्टीरियस हिंदू।